काफी साल बाद विक्रोली का फ्लाईओवर तो खुलने वाला है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ ट्रैफिक बचाएगा या आपके प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ाएगा? आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू Infraverse powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage fees. आज हम बात करने वाले हैं विक्रोली के ब्रांड न्यू ईस्ट वेस्ट फ्लाईओवर के बारे में। इसकी हिस्ट्री, इसका आपकी डेली लाइफ और रियल एस्टेट पर क्या इम्पैक्ट होगा और क्या आपको इस लोकेशन को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए, चलिए समझते हैं ताकि आप अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। विक्रोली ईस्ट वेस्ट फ्लाईओवर का प्लान सबसे पहले 1997 में प्रपोज हुआ था। ये एरिया हमेशा से एक बिजी जंक्शन रहा है जहां ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और LBS मार्ग मिलते हैं। रोज हजारों लोग यहां से क्रॉस करते थे, लेकिन सिग्नल्स और बॉटलनेक्स की वजह से जैम कॉमन था। BMC ने 2018 में फाइनली इस प्रोजेक्ट का काम शुरू किया। कंस्ट्रक्शन 3 फेजेस में चला, बीच में काफी डिलेज भी आए, लेकिन जैसे कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। और अब फाइनली 14 जून 2025 शाम 4 बजे ये फ्लाईओवर ऑफिशियली पब्लिक के लिए ओपन हो गया है। ये प्रोजेक्ट एक वो प्लान है जो लगभग 28 साल पहले बना था और अब रियलिटी बन चुका है। फ्लाईओवर की डिटेल्स पे भी एक नजर डालते हैं। इसकी लेंथ 615 मीटर्स है, विड्थ 12 मीटर्स, टोटल पिलर्स 19, ईस्ट साइड 12, वेस्ट साइड 7, गर्डर्स 18, एक्स्ट्रा स्टॉप जोन, वेस्ट साइड पर एक ट्रैफिक हॉल्ट जोन भी बनाया गया है। ये पूरा प्रोजेक्ट बनवाया है BMC ब्रिहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रोड्स एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट ने। काफी सालों की प्लानिंग, अप्रूवल्स और ऑन ग्राउंड चैलेंजेस के बाद ये फाइनली कंप्लीट हुआ है और अब मुंबई को मिल गया है एक और स्मूथ और डायरेक्ट रूट, क्योंकि ये फ्लाईओवर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को LBS मार्ग से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। पहले जहाँ छोटी गलियां, सिग्नल्स और डिटोर से गुजरना पड़ता था, अब सीधा एलिवेटेड फ्लाईओवर से क्रॉस कर सकते हो। फास्ट, क्लीन और टाइम सेविंग कम्यूट के लिए हर रोज अप्रॉक्स 20 to 30 मिनट्स का कम्यूट टाइम बचेगा, स्पेशली फॉर पीपल ट्रैवलिंग बिटवीन घाटकोपर, कंजुमार्ग एंड पवई। आप सोचिए, हर रोज लोग जॉब के लिए विक्रोली से क्रॉस करते हैं, कभी ईस्ट टू वेस्ट, कभी वेस्ट टू ईस्ट। अब ये फ्लाईओवर उनके लिए एक रिलीफ बन गया है, जिससे लोगों को कम ट्रैफिक, कम स्ट्रेस और ज्यादा वक्त अपनों के साथ मिल पाएगा। अब बात करते हैं इसका रियल एस्टेट इम्पैक्ट क्या होगा। पहला इम्पैक्ट, प्रॉपर्टी डिमांड स्पाइक। विक्रोली ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में अब रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल डिमांड बढ़ने वाली है, स्पेशली फॉर रेंटल होम्स नियर LBS मार्ग एंड ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। दूसरा इम्पैक्ट, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चेस। विक्रोली इज ऑलरेडी हब ऑफ न्यू कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल लॉन्चेस। अभी न्यू ब्रिज ओपनिंग से इसमें और न्यू लॉन्चेस दिख सकते हैं। तीसरा इम्पैक्ट है कनेक्टिविटी एडवांटेज। बायर्स और टेनेंट्स दोनों के लिए ये फ्लाईओवर एक डायरेक्ट एक्सेस देता है। जो लोग पहले पवई, कंजुमार्ग, घाटकोपर चूज करते थे, अब वो विक्रोली को भी कंसिडर करेंगे। चौथा इम्पैक्ट, प्राइस अप्रिसिएशन। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के बाद यूजुअली 10 to 20% तक प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, स्पेशली इन अंडर डेवलप्ड प्रोजेक्ट्स ऑफ ईस्ट विक्रोली। पांचवा इम्पैक्ट, कॉमर्शियल वैल्यू अप। ऑफिस स्पेसेस, स्मॉल बिजनेसेस और रिटेल शॉप्स के लिए फुटफॉल बढ़ेगा, जो पहले ट्रैफिक इश्यूज की वजह से कस्टमर्स मिस करते थे। और आखिरी इम्पैक्ट, बेटर लिवेबिलिटी। रिड्यूस टाइम ट्रैवल, बेटर रोड्स एंड स्मार्ट ट्रैफिक फ्लो। मतलब लोग अब ज्यादा रेडी है विक्रोली में सेटल होने के लिए। शॉर्ट में समझे तो ट्रैवल टाइम कम, ट्रैफिक कंजेशन कम, ईस्ट वेस्ट मुंबई ट्रैवल अब और इजी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक बड़ा एग्जांपल। इम्पैक्ट ऑन रियल एस्टेट। और सबसे जरूरी, ये एक सिग्नल है कि मुंबई इंफ्रा स्मार्ट सिटी के तरफ एक कदम बढ़ा रहा है। आपको ये अपडेट कैसा लगा? क्या आप इस फ्लाईओवर को यूज करने वाले हो? हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच रियल एस्टेट अपडेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स। और हाँ, अगर आप भी मुंबई में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो बिना किसी ब्रोकरेज फीस के, तो विजिट nobrokerage.com, क्योंकि स्मार्ट बायर्स ब्रोकरेज फीस नहीं देते।